नमस्ते साथियों, मैं अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह आज आपके सामने लेके आया हूँ सीआरपीसी और जो वर्तमान अधिनियम है 2023 में लागू हुआ था बीएनएसएस यानी सीआरपीसी की जगह अब जो नया अधिनियम बीएनएसएस आया है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि सीआरपीसी जो पिछला अधिनियम था उसकी कौन सी धारा है जो अब पुराने मुकदमों में उनमें आज भी सीआरपीसी के ही नियम चल रहे हैं। तो सीआरपीसी का भी जानना आपको जरूरी है और जो नया नियम बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 उसको भी जानना जरूरी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि दोनों अधिनियम की कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो कि आम जनता को आम नागरिक को जानना जरूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमें जानना जरूरी है 154 154 जो कि सीआरपीसी में थी और अब वर्तमान बीएनएसएस अधिनियम के अनुसार 173 173। तो दोस्तों मैं ये सब धाराएं बता रहा हूँ। उससे पहले आप अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी धारा जो जरूरी है, पुलिस द्वारा एफआईआर ना लिखने पर, यानी कि अगर आप थाने पर जाते हैं और थाना पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उसमें आगे प्रोसीडिंग जो करनी है वो सीआरपीसी की धारा 154 सब क्लॉज 3 में करनी थी, जो कि अब वर्तमान में धारा 173 सब क्लॉज 3 हो गई है। उसके अनुसार उसके जो प्रावधान है उसके अनुसार आपको अगर थाना पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो इस धारा के अनुसार आपको प्रोसीडिंग करनी है, जिसकी मैं पहले वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। इस वीडियो में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, उसको आप समझ लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट धारा है कि अगर 154 सीआरपीसी की धारा 154(3) और बीएनएसएस की धारा 173(3) के अनुसार भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर आपको के पास अगला सेक्शन बचता है 156(3) सीआरपीसी। अगर आपकी 154 और 154(3) सीआरपीसी के अनुसार और बीएनएस की धारा 173 और 173(3) के अनुसार एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर आप बीएनएस की धारा 175(3) और सीआरपीसी की धारा 156(3) के अनुसार मुकदमा डाल सकते थे। अब बीएनएस के अनुसार डालेंगे 175(3) में। इसी तरह से अगली धारा जो आपको जानना जरूरी है वो है सीआरपीसी की धारा 41 जो कि गिरफ्तारी कब हो सकती है उसके बारे में बताता है। और जो धारा सीआरपीसी 41 थी वो बीएनएसएस की धारा 35 है, जिसके अनुसार आपको ये जानकारी होगी कि गिरफ्तारी कब हो सकती है। इसी तरह से सीआरपीसी की अगली धारा जो कि आपके लिए जानना आवश्यक है वो है सीआरपीसी की धारा 50। इसमें पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है। तो इस सेक्शन को भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आपको जानकारी होगी तो आप थाना पुलिस को उससे संबंधित सवाल कर सकते हो। थाना पुलिस भी आपकी जानकारी होने के कारण अपने उचित तरीके से कार्य करेगी। तो जो सीआरपीसी की धारा 50 थी वो बीएनएसएस में धारा 47 हो गई है। तो ये आपको जानना जरूरी है। इसमें अभी मैं सिर्फ धाराएं बता रहा हूँ और शाम को लाइव में आऊँगा तो उसमें आप अपने पूरी डेफिनेशन समझ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी इस चैनल पर वीडियो भी डाली हुई है, उससे भी आप समझ सकते हैं। और जो आपके सवाल हो लाइव में आप मुझसे जुड़िए, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगा, पूरी डेफिनेशन समझाऊंगा और उच्च न्यायालय के जो भी इससे संबंधित आदेश होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सीआरपीसी की अगली धारा जो कि आपको जानना जरूरी है 436 436 जो कि अब बीएनएसएस में 478 478 हो चुकी है। ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये आपको जमानत योग्य अपराध यानी कि किन अपराधों में आपको लोअर कोर्ट से जमानत मिल सकती है उसके बारे में बताएगा। इसी तरह से अगली धारा जानने योग्य है
सीआरपीसी की धारा 437 और बीएनएसएस की धारा 480 में आपको गैर जमानती अपराध के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से अपराध ऐसे हैं जो कि गैर जमानती होते हैं, यानी कि जिनमें सेशन से अगर जमानत मिली तो मिली, नहीं तो हाई कोर्ट से आपको जमानत मिलती है। लोअर कोर्ट इन धाराओं में जमानत नहीं दे सकता। और इसके बाद सीआरपीसी की धारा है 438 438 जो कि बीएनएसएस में 482 482 हो चुकी है, जो कि हमें बताती है एंटीसिपेटरी बेल। आपने सुना होगा, गिरफ्तारी से पहले अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और आपको ये अंदेशा है कि मेरा नाम किसी केस में आ चुका है और मुझे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो हम 438 के अनुसार एंटीसिपेटरी बेल डालते हैं, जो कि सेशन कोर्ट में डलती है, जिसे अग्रिम जमानत भी कहा जाता है। और जो कि बीएनएसएस में 482 482 धारा है। तो इसका भी आपको जानना जरूरी है कि किन अपराधों में या कैसे हम एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट धारा है सीआरपीसी की 439 और जो कि बीएनएसएस में 483 हो चुकी है। तो ये धारा भी आपके लिए काफी आवश्यक है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट से जो बेल मिलती है या हाई कोर्ट की जमानत के लिए जो पावर है उसके बारे में बताया गया है, और हाई कोर्ट से आप अपने क्रिमिनल आपराधिक मुकदमों में क्या रिलीफ ले सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप शाम को 6:30 बजे के बाद मुझसे लाइव जुड़कर इन सभी सेक्शनों के बारे में डीपली जानकारी ले सकते हैं। तो चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपके सवाल हो तो इस वीडियो में कमेंट में भी आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उनका जवाब आपको दे दूंगा। अच्छा, अगली धारा है सीआरपीसी की 57 जो कि बीएनएसएस में 58 हो चुकी है। तो इसमें बताया गया कि 24 घंटे में अगर मान लो किसी को पकड़ा गया, थाना पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है, चाहे पूछने के लिए बैठाया हो या कैसे भी किसी भी मामले में अगर पकड़ा है, तो ये धारा कहती है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। इस धारा के अनुसार अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर किसी अपराधी को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं करती, तो इस धारा का जो नियम है उसका वो उल्लंघन करती है, और इस धारा के नियम के उल्लंघन करने पर जो भी पीड़ित पक्ष है वो थाना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है कोर्ट में एप्लीकेशन लाना था। अच्छा, सीआरपीसी की नेक्स्ट धारा है जानने योग्य 167 167 जो कि अब बीएनएसएस में 187 187 हो चुकी है, जो कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे कि अभी हमने पिछली धारा में पढ़ा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना होता है, लेकिन जब पेश करते हैं तो क्या प्रोसीडिंग होती है, क्या पुलिस को नियमों का पालन करना होता है, वो नियम 167 में बताए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 167 और बीएनएसएस की धारा 187। इसके अनुसार आपको ये समझ में आएगा कि किन नियमों के अनुसार थाना पुलिस पकड़े गए मुलजिम को न्यायालय में पेश करती है। और अगली धारा जानने योग्य है 161 161 और जो कि सीआरपीसी में 161 थी, और अब बीएनएसएस में 180 180 है। और इस धारा के अनुसार पुलिस जो पूछताछ करती है, पूछताछ में जो बयान करती है, तो उल्टे सीधे बयान ना करे और अपनी तरफ से बयान ऐड ना करे, उन नियमों को बताती है। तो ये धारा भी आपको जानना जरूरी है, 161 और 180 180 की धारा 162 और से 164 तक, और बीएनएसएस की धारा 181 से 183 तक, जिसमें कि आपको पुलिस के सामने जो कबूलनामा है उसके बारे में बताया गया है कि आपको कबूलनामा करना है नहीं करना है। अगर आपको जबरदस्ती पुलिस मार पीट कर कबूल करवा भी लेती है अपराध को,
तो उसका आगे क्या परिणाम होगा, या पुलिस को भुगतना पड़ेगा या आपको भुगतना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए इस धारा में बताया गया 162 से 164 जो कि सीआरपीसी में थी, और बीएनएसएस की धारा 181 से 183 तक में बताया गया है। इसी तरह से सीआरपीसी की अगली धारा है 93, जो कि आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, और जो अब बीएनएसएस में 94 हो चुकी है। तो जिसमें कि पुलिस अगर किसी अपराध में किसी जगह की तलाशी करना चाहती है तो उसके बारे में बताया गया है। ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो पुलिस बेवजह आपको परेशान नहीं करेगी, आपके घर में या आपकी तलाशी बेवजह नहीं करेगी। इसी तरह से अगली धारा सीआरपीसी की है 173, और जो कि अब बीएनएसएस में 193 है, जिसमें कि पुलिस जो अपनी किसी भी केस में जांच कोर्ट में भेजती है, जिसे कि चार्जशीट कहते हैं, तो उसके बारे में बताया गया कि चार्जशीट किस के जो नियम है भेजने के, उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए, क्या तथ्य होने चाहिए, किसको गिरफ्तार करना है, किसको गिरफ्तार नहीं करना है। तो ये सीआरपीसी की धारा 173 जो कि अब बीएनएसएस में 193 हो चुकी है, उसमें बताया गया है। इसी तरह से अगली जो धारा है सीआरपीसी की 320, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, इसको सभी को जानना चाहिए, और जो कि अब बीएनएसएस में 359 359, जिसमें कि कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जिन अपराधों में समझौता हो जाता है, और जो समझौता होता है तो समझौते के आधार पर ही मुकदमा खत्म हो जाता है। तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस के लिए सीआरपीसी की धारा 320 थी, और जो कि बीएनएसएस में धारा 359 है, इसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। इसी तरह से सीआरपीसी की धारा 125 जो कि मेंटेनेंस के लिए थी, और अब बीएनएसएस में 144 है, जिसमें कि जो महिला हैं वो अगर अपने पति से अपना खर्चा मांगती हैं तो वो मुकदमा सीआरपीसी की धारा 125 में डाला जाता है, और बीएनएसएस की धारा 144 में अब प्रावधान है। तो ये धाराएं आपको जानना जरूरी है। ऐसे ही सीआरपीसी की अगली धारा है 107, और जो कि बीएनएसएस में 126 हो चुकी है, जिसमें कि अगर दो पक्षों में थाना पुलिस को लगता है कि दो पक्षों में बेवजह कोई कलेश हो रहा है, या कोई ऐसा कारण है जिससे कि मामला बढ़ सकता है, या किसी की जनहानि हो सकती है, या कोई ऐसा अपराध हो सकता है जो कि घातक सिद्ध हो सकता है, तो इसलिए थाना पुलिस इस धारा में सीआरपीसी की धारा 107 थी, और बीएनएसएस में धारा 126 हो चुकी है, शांति भंग की आशंका में कार्रवाई कर देती है। और अक्सर झूठे मुकदमे भी इन्हीं धाराओं में थाना पुलिस दर्ज करती है अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए। अगर मान लो किसी का बड़ा मामला भी हो जाता है, बड़ी मारपीट हो जाती है, तब भी थाना पुलिस इस इन्हीं दो धाराओं में 107 116 थी पहले, उसमें प्रोसीडिंग कर देती थी और अपराधी को छोड़ देती थी, जो कि अब बीएनएसएस में 126 135 हो चुकी है। इससे संबंधित भी मैं वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, और इसका लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगा। तो अगली धारा है 144, सीआरपीसी की धारा 144, और अब बीएनएसएस में 163 हो चुकी है, जो कि निषेधाज्ञा या तात्कालिक आदेश, जिसे कि इंजेक्शन कहा जाता है, जो कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसके लिए डाला जाता है। अक्सर ये इंजेक्शन सूट जो है सिविल मुकदमों में डाला जाता है। तो ये सभी धाराएं आपके लिए जानना जरूरी है मेरे हिसाब से, और आप चाहें तो मेरे चैनल पर पुरानी वीडियो उन धाराओं से संबंधित डली हुई है, उन्हें देख सकते हैं। उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं लाइव भी आपको जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत।